हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोल्स को थेरेपी बाय पैश और टुडे इज़ द डे फॉर कैरियर रीड। तो आज हम करेंगे कैरियर बिजनेस और फाइनेंस की रीड और हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज रन कर रही हैं इस वीक आपके कैरियर बिजनेस और फाइनेंस में। राइट, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स क्लियर अप द एनर्जीज फर्स्ट। जस्ट आंखें बंद करके एनर्जी क्लियर करते हैं। सो कैरियर बिजनेस और फाइनेंस में बहुत सारे शेकअप्स देखे हैं हमने, बहुत सारे चेंजेस देखे हैं और इस वीक देखते हैं कि क्या होने वाला है। और लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड सी व्हाट कम्स अप। सो मैं कुछ एडवाइजेस भी निकालूंगी आफ्टर द टैरो रीड। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सेट द कैमरा। ओके, सो डिवाइन प्लीज हेल्प अस टू नो कि क्या एनर्जीज हैं हमारे कैरियर बिजनेस और फाइनेंस में व्यूअर्स के लिए। क्या उन्हें फॉलो करना है, क्या उन्हें करना है अपने कैरियर बिजनेस और फाइनेंस में। क्या होने वाला है। और कल फुल मून है इन पाइसेस, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लू मून, वेरी वेरी गुड फॉर रिलीजिंग any sorts of heavy energies or any sorts of traumas or grudges. It's good for meditations also. Four of Wands का कार्ड है, so this shows family life. This depicts your family life, commitment. Just give me a minute. Commitment, family life और commitments towards job भी हो सकता है, commitment towards family भी हो सकता है। हम जब क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। So let's see what comes up ahead. The sun, happiest card in the deck. So बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा जॉय आने वाला है। यू नो लेटली मैं अपनी लव रीड में भी सन की बहुत सारी एनर्जी देख रही हूँ। सो इट्स अ ब्यूटिफुल साइन फॉर समथिंग गुड कमिंग अप। सो वेरी जॉयफुल एनर्जी, वेरी हैप्पी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर बिजनेस एंड फाइनेंस। दो कार्ड्स हैं तो मैं नहीं लूँगी, एक कार्ड आया, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये पार्टनरशिप का कार्ड है। ये लास्ट टाइम भी आया था मेरी रीड में, तभी मैंने बोला था कि ये किसी तरह की हार्ड वर्क हो सकती है इन पार्टनरशिप। ये कार्ड दो चीज़ों को डिपिक्ट करता है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स पार्टनरशिप, किसी के साथ काम करना भी डिपिक्ट करता है और ये डिपिक्ट करता है हार्ड वर्क ऑल्सो, बिकॉज पीछे फायर की एनर्जी है। तो हार्ड वर्क को भी डिपिक्ट करता है और पार्टनरशिप को भी डिपिक्ट करता है, किसी के साथ काम करना, पार्टनरशिप में काम करना। जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि ये कैसे एनर्जी कंबाइन हो रही है इस रीडिंग के लिए। आज तो एक के बाद एक कार्ड फॉल कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो यू आर फ्लाइंग हाई, यू आर वेरी कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड हैं, आप अपनी सोल से बहुत कनेक्टेड हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको करना क्या है। सो आप इंट्यूशन की सुन रहे हैं बेसिकली। फिर भी देखते हैं कि इसको क्लैरिफाई क्या करता है। डेविल का कार्ड भी है, तो कोई एडिक्शन, कोई अटैचमेंट, कोई कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कैरियर बिजनेस फाइनेंस। देखते हैं क्या आता है। लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट की एनर्जी थोड़ी सी स्लो होती है, थोड़ी सी ज़्यादा थॉटफुल भी होती है। आप कहीं बढ़ना चाहते हैं बट क्लिफ पर खड़े को सोच रहे हैं कि आगे बढ़े या ना बढ़े। आपकी कैरियर बिजनेस फाइनेंस की एनर्जी, आप इसको क्लैरिफाई करते हैं, राइट। तो हम समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये रीडिंग लेके कहाँ जा रही है हमें। सो बेसिकली व्हाट इज दिस डिवाइन दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्या है ये फोर ऑफ वॉन्ड्स? क्या ये फैमिली से रिलेटेड साइन है या ये कमिटमेंट से रिलेटेड साइन है? डिवाइन का आंसर आ गया है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में टर्न करने वाला है और आप
2 सिनेरियोस हो सकते हैं इस केस में जो मैं फील कर पा रही हूँ। या तो आप किसी नई जॉब में कमिटमेंट देंगे, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स कमिटमेंट का कार्ड भी होता है, या फिर व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न करेगा और आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। अपनी फैमिली को अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कमिट नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ, तो वो आप कर पाएंगे आप इन नेक्स्ट 2 वीक्स में। फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे ज़्यादा। और आपका कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होगा। इट विल बी इन योर फेवर, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फिर भी हम रीडिंग में आगे जाके समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। डिवाइन, व्हाट इज दिस सन? ये सन कार्ड किस चीज़ का है? डिवाइन कह रहे हैं द फूल। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेनी है। आपको डिवाइन पर भरोसा करके जो आपके सामने आ रहा है उसको ऑप्ट करना है। आपको लीप ऑफ फेथ लेनी है। डिवाइन आपको कैच करने के लिए है। सो बेसिकली आपको आगे बढ़ना है आँख बंद करके, और ये आपको ले जाएगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल, हैप्पी, खुशी भरी एनर्जी की तरफ। डिवाइन, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों है? मैं रीडिंग क्लैरिफाई करके फिर आपको समझाऊंगी एग्जैक्टली ये सारी एनर्जीज कैसे कंबाइन हो रही हैं। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या है? पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको कोई ऑफर आने वाली है। ये ऑफर बिकॉज यहाँ पे सी हॉर्सेस हैं। सी हॉर्सेस आर मेंट फॉर लाइफ। सो बेसिकली सी हॉर्सेस का यहाँ पर होना ये दर्शाता है कि, और इनके हाथ में एक कप है जो ये ऑफर करने की सोच रहे हैं। तो कोई है जो आपको एक छोटा सा ऑफर देना चाहता है। हो सकता है ये ऑफर, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, तो ये ऑफर किसी पार्टनरशिप का हो बिजनेस में, या किसी जॉब में भी हो सकता है कि आपके कोई कलीग आपको ऑफर दे रहे हो, या आपके बॉस आपको कोई ऑफर दे रहे हो पार्टनरशिप में काम करने का किसी प्रोजेक्ट पे। ये ऑफर दिखने में छोटा हो सकता है, बट ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा आपके साथ। तो ये बहुत ही कमिटेड लाइफ टाइम काइंड ऑफ फीलिंग है, और ये कमिटेड लाइफ टाइम काइंड ऑफ ऑफर है जो इस पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको आएगा, चाहे बिजनेस, चाहे कैरियर, चाहे फाइनेंस में। डिवाइन, ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या है और क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो डिवाइन कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन से चलिए, अपने इंट्यूशन से चलिए और एक्शन लेने के लिए तैयार रहिए। इंट्यूशन आपको सही गाइड करती है, तो इंट्यूशन से चलिए। आप हाईली इंट्यूटिव हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप जानते हैं आपको क्या एक्शन लेना है। डिवाइन, डेविल की एनर्जी क्यों है? वैसे मुझे पता है कि डेविल की एनर्जी क्या दर्शाती है कैरियर में, बट स्टिल हम इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि डेविल की एनर्जी यहाँ क्यों है। 2 ऑफ कप्स है, डिवाइन लव कनेक्शन। सो यहाँ पर कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में ये इसलिए है क्योंकि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं किसी से, या तो किसी प्रोजेक्ट से, या किसी कैरियर अपॉर्चुनिटी से, या किसी ऑफिस लोकेशन से, या अपनी जॉब से, अपने प्रोजेक्ट से, अपने बिजनेस पार्टनर से, या फाइनेंस पार्टनर से, किसी के साथ भी हो सकता है। या तो इमोशनल अटैचमेंट किसी जगह और काम के साथ हो सकता है, या एक इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है किसी प्लेस के साथ, या इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है आपके वर्क के साथ आपका। तो डेविल की एनर्जी ये दर्शाती है कि आप डांसिंग ऑन द ट्यून्स ऑफ समथिंग, आप एक्चुअली किसी से इमोशनली इतने अटैच हैं। ये पर्सन नहीं हो सकता, सॉरी पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है, वर्क भी हो सकता है, कि आप इससे बाहर ही नहीं आना चाहते। इसने आपको चेन कर लिया है। अगर आप डेविल का कार्ड यूजुअली नॉर्मल कोर्स में अगर आप गूगल करेंगे तो एक ऐसा कार्ड आता है जो डेविल ने आपको चेन कर रखा है, तो आप बंधे हुए हैं इस जॉब से, इस प्रोजेक्ट से, इस काम से। सो ये इसने आपको बांध रखा है, विच इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि चेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर हम किसी भी वजह से, किसी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से हमारा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये एनर्जी बहुत, आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने ये एनर्जी देखी थी कि आप अटैच हैं, आपको बाहर आना है, चेंजेस करने हैं। सो कुछ तो हमें ये कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में दिखा रहा है, कैन बी एनीथिंग फॉर यू, जिसकी वजह से आप बंधे हुए हैं आपके करंट जॉब, बिजनेस और कैरियर ऑफ फाइनेंस में। तो आपको उससे छुटकारा लेना है एक्चुअली। ये बहुत नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है, जैसे आपको आदत है कि आप एक ऐसे जॉब में काम करते हैं, ऐसे वर्क प्लेस पे काम करते हैं जहाँ आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता, बहुत सारे एफर्ट देते हैं पर रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता, एंड यू आर सो एडिक्टेड, आप उस चीज़ के इतने एडिक्टेड हो गए, आप इतना यूज टू हो गए, इतने कंफर्ट जोन में चले गए कि आप उससे बाहर नहीं आना चाहते, इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं आप इस तरह के बिहेवियर से
ये बिहेवियरल पैटर्न्स भी होते हैं। डेविल कार्ड कभी कभी आपको टॉक्सिक बिहेवियरल पैटर्न्स भी दिखाता है कि आप टॉक्सिक एनर्जी के आदी हो गए हैं और आप उससे बाहर नहीं आना चाह रहे। दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबिलिटी। डिवाइन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ही ले लेती हूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इसलिए है कि डिवाइन कह रहे हैं आप स्टक हैं। आप क्यों स्टक हैं यहाँ पर क्लिफ पर? अगर आप देखें तो ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये रेडी है बढ़ने के लिए, पर ये क्लिफ पर खड़े हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है इनको जंप करना है नहीं करना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, क्योंकि इनके पास एक चॉइस है। लवर्स एक चॉइस का कार्ड होता है। सो बेसिकली इनको एक चॉइस करनी है और चैरियट पर बैठकर आगे बढ़ना है, जो कि इनका चैरियट भी आप देखें, अगर इनके चैरियट के जो हॉर्सेस हैं वो दे आर रेडी टू गो, बट बैठे हैं, अभी चल नहीं रहे हैं, मूवमेंट में नहीं है। सो ये सारी स्टक एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं बिकॉज एक चॉइस करनी है आपको। तभी आपका ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी आगे बढ़ेगी, आप आगे बढ़ेंगे और अपने चैरियट पे बैठेंगे और मूव करेंगे। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, चैरियट का कार्ड है, चॉइस का कार्ड है। तो इट्स वेरी क्लियर कि सम चॉइस आपको करनी है और वो चॉइस मुझे क्लियर दिख रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको हम सम अप करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये एनर्जीज क्या कह रही हैं। गिव मी अ मिनट। सो बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है, डिवाइन कह रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में टर्न हो रही है, आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में, और आपको बहुत सारा इस जॉब में आपको फैमिली टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, आपको कमिटमेंट मिलेगी, आप जो कमिट करेंगे वो आपको मिलेगा, आपको एफर्ट्स के हिसाब से इक्वल गिव एंड टेक भी मिलेगा, जो यहाँ पे नहीं है पर स्टिल मैं सेंस कर पा रही हूँ। सन की एनर्जी है, डिवाइन कह रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है, एक लीप ऑफ फेथ लेना है, फूल की एनर्जी में आना है, आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, आपको आगे बढ़ना है आंख बंद करके भगवान पे भरोसा करके, और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारा गुड लक मिलेगा। सन इज़ अ वेरी ब्राइट लाइट एनर्जी, वेरी हैप्पी एनर्जी, बहुत अच्छी हैप्पी एनर्जी होती है डेक में, सॉरी टैरो डेक में हैप्पीएस्ट कार्ड होता है। सो आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी अगर आप इस रास्ते पर जाते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में है तो डरिए नहीं। थर्ड कार्ड हमें दिखा रहा है कि कोई पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है आपको बिजनेस, कैरियर और फाइनेंस में, और ये पार्टनरशिप का ऑफर आपको शुरू में बहुत छोटा लगेगा। ऐसा लगेगा कि या तो ये हो सकता है आपको बहुत छोटा ऑफर है, या ऐसा भी हो सकता है किसी ऐसे इंसान से है जिसको आप इमेच्योर समझते हैं बिजनेस सेंस में और ऑफिस सेंस में या कॉर्पोरेट सेंस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। बट ये पर्सन आपको जो ऑफर करेंगे वो लाइफ टाइम के लिए होगा, क्योंकि सी हॉर्सेज हैं इस कार्ड पर, तो हमें सी हॉर्सेज दिख रहे होंगे अगर आपको दोनों साइड, तो ये लाइफ टाइम दर्शाते हैं। सो ये कार्ड ये आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, आप इंट्यूटिव हैं हाईली, आपको आगे बढ़ना है, अपनी इंट्यूशन से चलना है, और आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना है, आपको एक्शन लेना है, राइट। और अटैचमेंट में नहीं फंसना है, क्योंकि डेविल कार्ड है तो इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, जैसे मैंने समझाया। तो इस इमोशनल अटैचमेंट से, इस बिहेवियरल पैटर्न से, इस टॉक्सिक आदत से, या जो भी है आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में आपको जो भी रेजोनेट करता है वो लीजिए, उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। और लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, तो आपको नाइट स्लो मूविंग एनर्जी होती है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप स्लो मत मूव कीजिए, चॉइस कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, और चैरियट में बैठिए और आगे बढ़िए। ये डिवाइन इस रीडिंग के थ्रू आपको कह रहे हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, राइट। अब अगेन इसमें फ्री विल का पार्ट आप देखिए कितना ज़्यादा है। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको एक इमोशनल अटैचमेंट है, आप एक एडिक्शन, नॉट एग्जैक्टली एडिक्शन, बट एक बिहेवियरल पैटर्न में फंसे हुए हैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या बिजनेस में या फाइनेंस में। आपको उससे बाहर आना है, इमोशनल अटैचमेंट से बाहर आना है और कुछ नया ट्राई करना है। फूल एक नए फ्रेश एनर्जी भी होती है, कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी। तो आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, जो आपके लिए बहुत सारा कमिटमेंट अपनी फैमिली की तरफ, बहुत सारा टाइम मिलेगा आपको अपनी फैमिली के लिए, खुशियाँ मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में है तो आपको डरना नहीं है। ये पार्टनरशिप का ऑफर आपको सोचना है, बढ़ना है आगे, या फिर ये ऑफर किसी 3 या 2 लोगों के साथ काम करने का भी हो सकता है। सो चॉइस करिए और चैरियट में बैठिए, आगे बढ़िए, स्लो मूव मत कीजिए, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। तो ये अगले 2 हफ्तों की एनर्जी आपकी दिखा रही है मुझे व्यूअर्स की। लेट्स सी डिवाइन आपको इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन क्या एडवाइस करना चाहते हैं। डिवाइन ने वैसे बहुत कुछ इसी में एडवाइस कर दिया कि क्या होने वाला है, और चॉइस भी आपको करनी है, आगे भी आपको बढ़ना है, इमोशनल अटैचमेंट से आपको आप बाहर आना है, फूल की एनर्जी में भी आपको आना है, लीप ऑफ फेथ लेना है। सो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन भी आपको लेना है। सो फ्री विल के बहुत सारे कार्ड्स हैं इसमें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपना काम कर रहा है, वो आपके फेवर में टर्न हो रहा है, बट आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, ये अगेन फ्री विल पे डिपेंड करता है। अगर आप करते हैं तो आप लैंड अप करेंगे सन एनर्जी में, बहुत ही हैप्पी एनर्जी होती है जो।
वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। सो डिवाइन कह रहे हैं कि वरी नहीं करना है, वरी आपके आउटकम को चेंज नहीं करेगी। तो चिंता मत कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप इस अपनी जॉब, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, अपनी जॉब, बिजनेस, फाइनेंस में कुछ छोड़ रहे हैं पीछे और आगे बढ़ रहे हैं, किसी नई चीज़ को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कीजिए, क्योंकि वरी से कोई आउटकम चेंज नहीं होने वाला है इसका। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। डिवाइन कह रहे हैं अपने दिमाग से डाउट हटाइए और सारे आंसर्स अभी से जानने की कोशिश मत कीजिए। फ्यूचर आप नहीं देख सकते, फ्यूचर वो देख सकते हैं, तो उन्हें देखने दीजिए, ये आपका काम नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो वरी मत कीजिए, डाउट मत कीजिए। डिवाइन, एनी अदर एडवाइस? चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। अगेन चेंज का कार्ड है, तो ये बहुत ही रिलेवेंट कार्ड है इस रीडिंग के लिए, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि चेंज से डरिए मत। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो, कभी भी कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता, इवॉल्व नहीं कर सकता विदाउट मूवमेंट। तो मूव कीजिए। मूवमेंट के आप कार्ड देख रहे हैं, मैं आपको गिनाती हूँ कितने मूवमेंट के कार्ड्स हैं। फूल एक मूवमेंट का कार्ड है, टेक अ लीप ऑफ फेथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक मूवमेंट का कार्ड है, एक्शन लीजिए, चॉइस कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, ये भी मूवमेंट का कार्ड है, चैरियट भी मूवमेंट का कार्ड है। तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ना, 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 11 12 13 कार्ड्स में से आई थिंक 6 कार्ड्स मूवमेंट के हैं कि मूव कीजिए, मूव कीजिए, मूव कीजिए, राइट। सो डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर आप मूव नहीं करेंगे, तो मूव करना बहुत ज़रूरी है। वरी छोड़िए, डाउट छोड़िए और मूव कीजिए। चेंज लाइए अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया ट्राई कीजिए। लास्ट कार्ड, फियर। ये है फियर, ये रहा फियर, कुछ छोड़ने का फियर, किसी अटैचमेंट से डिटैच होने का फियर, इमोशनल अटैचमेंट खोने का फियर। डिवाइन कह रहे हैं आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। सो डिवाइन कह रहे हैं डर छोड़िए और प्यार में जीजिए, प्यार से चलिए, प्यार के बारे में सोचिए। डरना नहीं है कि हम इस चीज़ को छोड़ रहे हैं तो आगे क्या होगा, डरना नहीं है। फियर के लिए कोई जगह नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ना ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ईगो के लिए जगह है, ना ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फियर के लिए जगह है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से डरते हैं अपार्ट फ्रॉम डिवाइन, तो आप खुद ही अपने आप को आंसर दे रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं अभी। आपको ग्रो करना है अभी इस फियर से, आपको ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, एक नॉर्मल इंसान बहुत इजीली स्पिरिचुअली अवेकन हो सकता है। मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकन होने के लिए आप चोजन वन होने चाहिए, डिवाइन आपको चूज़ करते हैं कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होगी या नहीं होगी, बट स्टिल आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहला कदम जो अगर आप उठाएंगे तो वो होगा ईगो ख़त्म करके अपने दिल और इंट्यूशन से चलना, और दूसरी चीज़ अपने फियर्स को ख़त्म कर देना। तो आपको अगर डर लगता है तो डर आपको किसी चीज़ से नहीं लगना चाहिए अपार्ट फ्रॉम डिवाइन। तो अगर आप डरते हैं तो आप खुद ही मेजर कर सकते हैं कि आपको अभी स्पिरिचुअलिटी पे काफ़ी काम करना है, राइट। क्योंकि जो स्पिरिचुअल होते हैं उनके चेहरे पर फियरलेसनेस होती है, वो किसी चीज़ से नहीं डरते, किसी चीज़ को छूटने से नहीं डरते, किसी चीज़ के अटैचमेंट से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ के डिटैचमेंट से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क पड़ता है डिवाइन से और किसी भी चीज़ से नहीं। वो कभी नहीं डरते, फियरलेस होते हैं। एक एनिमल डेक से मैं मैसेज निकालूंगी, मेरा एनिमल डेक है, कि क्या मैसेज आता है। ये एनिमल डेक नहीं है, सॉरी, ये कोई और डेक है, शायद मैंने गलती से दूसरा डेक यूज़ कर लिया है, पर स्टिल मैसेज है तो मैं पढ़ूंगी। देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माई ड्रीम्स। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आपके ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रीम ऑफ लव है आपके पास सपोर्ट है, आपके पास प्यार है आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करने के लिए, तो डरिए नहीं। बॉटम ऑफ द डेक में भी एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, मैं दिखाती हूँ आपको। When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. So डिवाइन कह रहे हैं आप लीन कीजिए, आप डिपेंड कीजिए ऑन यूनिवर्स पे, फेथ कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, तब शांति आपको रियल लगेगी, पीस आपको रियल लगेगा। सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए तो आपको पीस ही पीस लगेगा। तो आपको करना क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, सरेंडर कीजिए, सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए, कर्मा करना है, कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं करनी। सो यूनिवर्स पर भरोसा रखिए और
पीस को रियल बनाइए अपनी लाइफ में। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, जो लोग ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में पीस नहीं है, हमारी लाइफ में खुशी नहीं है। हमारी लाइफ में खुशी तो है पर पीस नहीं है। एक अजीब सा हमेशा मेस मचा रहता है, टेंशन रहती है लाइफ में। वो इसलिए रहती है क्योंकि दिमाग आपके साथ गेम्स खेल रहा है आपके, क्योंकि आप दिमाग से काम करते हैं 3D वर्ल्ड में। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको अपनी इनर पीस चाहिए तो सबसे पहला कदम है इनर पीस की तरफ सरेंडर। सरेंडर मीन्स लिटरल सरेंडर। सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, कैसे कमाऊंगी, नौकरी चली गई, नौकरी आ गई, बच्चे चले गए, बच्चे आ गए, फैमिली छूट गई, डिवोर्स हो गया, माँ बाप छूट गए, माँ बाप बीमार हैं, क्या होगा, कहीं मेरे पेरेंट्स तो मुझे छोड़कर नहीं चले जाएंगे बहुत जल्दी, कहीं मेरे हस्बैंड तो मुझे छोड़कर नहीं चले जाएंगे, अगर डिवोर्स हो गया है तो मैं कैसे आगे ज़िंदगी जीऊँगी अकेली, मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, अगर बच्चे मुझे छोड़ के चले गए तो क्या होगा, मेरे बच्चे तो बड़े डिटैच्ड हैं मुझसे, अगर लोकेशन चेंज हो गई तो मैं कैसे नए फ्रेंड्स बनाऊँगा, पैसा कैसे कमाऊँगी, जॉब चली गई, शिट अब दूसरी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नई जॉब में हूँ, अरे पता नहीं कैसे एडजस्ट होंगी नहीं होंगी, स्ट्रीम चेंज कर लिया, एडजस्ट हो पाऊँगी नहीं हो पाऊँगी। ये बहुत रेगुलर क्वेश्चंस हैं जो हम खुद से पूछते हैं, भगवान से पूछते हैं। तो हम किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं? हम चिंता कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस की, जो हमें नहीं करनी है। जॉब चली गई, ठीक है, जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, बच्चे चले गए, ठीक है, कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने जो लिखा है वो तो होना ही है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या आप जॉब जाने से रोक सकते हैं? नहीं। क्या आप जॉब नहीं आने से रोक सकते हैं? नहीं। क्या आप बच्चों को जाने से रोक सकते हैं? नहीं। क्या आप किसी भी डिटैचमेंट्स को रोक सकते हैं अपनी ज़िंदगी से? जो आने वाला है वो जाएगा, जो आने वाला है वो आएगा। तो चिंता किस बात की? मुझे तो ये समझ नहीं आता। पर हाँ, ये कहने में बहुत ईजी लग रहा है क्योंकि मैं इस चेयर पर बैठकर इसे ईजिली कह पा रही हूँ, क्योंकि इसके लिए लगता है बहुत सारा इनर वर्क। और इनर वर्क क्या होता है, एक लाइन में बताऊंगी कि इनर वर्क आप शुरुआत होती है आपकी इनर वर्क की जब आप अपनी ईगो से काम नहीं करते, अपनी ईगो डेथ पर काम करते हैं, आपकी ईगो को ख़त्म करते हैं और आप दिल से चलते हैं, इंट्यूशन से चलते हैं और अपने फियर्स को ख़त्म कर देते हैं और सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। किसी कॉन्सिक्वेंस की आपको चिंता नहीं होती अपनी लाइफ में, किसी भी सर्कमस्टांसेस की आपको चिंता नहीं होती अपनी लाइफ में। जब आप कंप्लीटली यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं और सरेंडर करते हैं डिवाइन को, तब सबसे पहला कदम आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाते हैं ट्रूली। और तब आता है इनर पीस धीरे धीरे आपकी लाइफ में, तब आती है खुशियाँ आपकी लाइफ में, क्योंकि आप सब चीज़ों से आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यूनिवर्स में सब कुछ वननेस पे चलता है, आप सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और आप अगर ये समझ लेते हैं कि सब हर इंसान अपनी जर्नी पर है, अगर उसकी लाइफ में कुछ हो रहा है या वो आपकी लाइफ में कुछ कर रहा है तो ये उसकी जर्नी है, ये उसका कर्मा है, और जो आप कर रहे हैं वो आपकी जर्नी और आपका कर्मा है, भले ही वो आपके साथ रहते हो एक ही घर में। जो डिस्टेंट टू हैपन है वो होकर रहेगा। बहुत इजी है पर लोगों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है करने में, क्योंकि मुश्किल क्या है, अपने ऊपर काम करना, वही आप नहीं कर पाते, फिर उन्हीं चिंताओं में पड़ जाते हैं। क्योंकि माइंड क्या करता है, ईगो क्या करती है आपकी, मैं 2 मिनट लूँगी। ईगो आपके साथ गेम्स खेलती है, क्योंकि ईगो को आदत है कि आप ईगो की सुनते हैं, आप अपने दिमाग की सुनते हैं। और जब अचानक से आप अपने दिमाग की सुनना बंद कर देते हैं, अपनी ईगो की सुनना बंद कर देते हैं, तो ईगो हर्ट हो जाती है। अगर आप अपने आप को और ईगो को अलग लेकर चले तो आप सोचिए, अगर ईगो एक इंसान होती तो जिस इंसान की आप ज़िंदगी भर से सुनते आ रहे हैं और उसी के कहने पर चलते आ रहे हैं, आज अचानक से जब आप रेबेल बन जाएंगे और उस इंसान की बात नहीं सुनेंगे तो क्या करेगा वो इंसान? कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि वो हर तरीके से आपको मैनिपुलेट करे कि आप वापस से उसके कंट्रोल में आ जाएं, उसकी बात सुनने लग जाएं। सेम वे ईगो काम करती है, सेम वे दिमाग काम करता है। जब आप दिल की सुनने लग जाते हैं तो दिमाग आपको डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है थ्रू थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपकी लाइफ में, दिमाग में सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है वो, कि अगर आप दिल की सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव होगा। आप दिल की सुनेंगे तो आप पैसा खो देंगे, आप दिल की सुनेंगे तो आप नौकरी खो देंगे, आप स्टेबिलिटी खो देंगे।
ये सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आपके ईगो से आ रहे हैं, आपके माइंड सेल से आ रहे हैं। ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी आपका दिमाग आपको दिखा रहा है। ये सब आप क्रिएट कर रहे हैं अपने थॉट्स के थ्रू। ये रियलिटी इज़ अ क्रिएटेड रियलिटी। ये आपकी दिमाग क्रिएट कर रहा है रियलिटी, और आप इस रियलिटी को ही सच समझ रहे हैं, जबकि ये सच है ही नहीं। दिल और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके कभी भी आप फेलियर हासिल नहीं करते हैं। ये नेगेटिविटी दिमाग से आती है, ईगो से आती है। तो ईगो सेल्फ को अगर आप एक इंसान मानकर चले अपनी लाइफ में और उसकी सुनना बंद कर देंगे ना, तो आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि कुछ टाइम में वो ईगो सेल्फ आपका सप्रेस हो जाएगा और ईगो डेथ हो जाएगी, जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टेज होता है। और फिर आप दिल की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। और जब आप दिल और इंट्यूशन की सुनते हैं ना, तो दिल और इंट्यूशन आपके थॉट्स क्रिएट नहीं कर सकता, तो आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। डर भी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। डर यहाँ होता है। तभी आप कभी देखें जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर डर नहीं होता। वो ऐसे, अगर ये कैंडल जल रही है उसमें भी हाथ डाल देंगे, गर्म पानी में हाथ डाल देंगे, कहीं भी रिस्क कुछ भी कर लेंगे जो उनको, क्योंकि वो दिल से चलते हैं। उनका दिमाग उन्हें सेंसेशन नहीं देता, और जब उनका दिमाग चलना चालू होता है तो वो डर क्रिएट करता है। तो डर हमारे 3D की रियलिटी है, ये हमारी रियलिटी नहीं है। ये डर हमें 3D में सिखाया गया है, कंडीशन किए गए हम ऐसे। अरे कैंडल को हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम कैंडल को हाथ नहीं लगाएगा, डर जाएगा। एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो डर क्रिएट कर दिया गया आपके दिमाग में। ऐसे ही बहुत सारे लाखों करोड़ों डर और थॉट्स हमारे दिमाग में क्रिएट किए गए हैं, और हम उन डरों को सुनते आ रहे हैं सालों सालों से अपनी लाइफ में, और मानते आ रहे हैं। अब हम जब उस डर के खिलाफ खड़े होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब वो डर हमसे लड़ता है। वो डर और वो थॉट्स हमसे लड़ते हैं। वो हमें सब कुछ कहते हैं, वो सब कुछ नेगेटिव होगा अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो। अगर आप फियरलेस हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा आपको थॉट्स आते हैं। ये आपकी रियलिटी नहीं है, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी नहीं है। योर थॉट्स यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, और ये चलता है ईगो से। यहाँ से सोचेंगे तो कुछ भी डर नहीं है। ध्यान से सोचिए जो मैंने बोला है, शायद आपको समझ में आए कि क्यों इस दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है। डेविल एनर्जी भी एक तरीके का बिहेवियरल पैटर्न होता है कि आप अपने थॉट्स में फंसे हुए हैं। उस नेगेटिव थॉट से बाहर आइए, दिल से काम लीजिए, इंट्यूशन से चलिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, सब कुछ। ना ही पास्ट में जीना है, ना ही फ्यूचर में जीना है। ना ही पास्ट में जो हो गया उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना फ्यूचर में जो होने वाला है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो है वो आज है, इस वक्त है, इस क्षण है, इस पल है। एक सेकंड में जहाँ मैं यहाँ बैठी हूँ और ये बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है। जब हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है, तो हमारे दिमाग और ईगो हमारे साथ क्यों गेम्स खेल रहे हैं? क्यों हमें फ्यूचर की टेंशन दे रहे हैं? क्यों हम अपने नेगेटिव थॉट से अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं? फ्यूचर तो हम क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं। कुछ डेस्टिन्ड है और कुछ हमारा कर्मा है। जो दिमाग और ईगो तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, सिर्फ थॉट्स क्रिएट करके हमें डरा सकते हैं। बहुत ही डीप बात है, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल वे में कही है। शायद कुछ लोग इस बात को समझ पाएँ जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। अपने ऊपर काम करना आसान नहीं है, बट आसान तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। पर एक बार अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया, एक बार आपने इस ईगो से जीत पा ली, इस डर से जीत पा ली, अपने थॉट्स पे कंट्रोल पा लिया, और दिल से और इंट्यूशन से चलना सीख लिया, और डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया, आपकी ज़िंदगी में ऐसा पीस आएगा ना, ट्रस्ट मी। जो पीस आप हेवन में फील करते हैं वो पीस आएगा आपकी लाइफ में, यहीं पर 3D में। मरने के बाद क्यों वो पीस हासिल करना है? वो आप जिंदा रह के भी कर सकते हो, क्योंकि मरने के बाद आपको कोई डर नहीं होता ना कुछ खोने का, इसलिए आपको पीस मिलता है। आपको शांति मिलेगी ऊपर जाके, नीचे भी मिल सकती है, कोशिश करके देखिए। आउट ऑफ टॉपिक डिस्कशन।
एज यूजुअल। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी और मेरा लेक्चर भी जो मैंने दिया है अभी इसके ऊपर। और अगर आपको ये पसंद आई रीडिंग तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरी रीडिंग्स पे, जिससे मुझे पता लगे कि आप क्या फ़ील करते हैं मेरी रीडिंग्स के बारे में। रेजोनेट होती हैं आपके साथ कि नहीं होती हैं। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, सोर्स थेरेपी बाय पैश। यूट्यूब पे भी सोर्स थेरेपी बाय पैश पे हूँ। आप मेरे साथ एक 30 मिनट्स की फ्री रीड बुक कर सकते हैं ऑन माई लिंक ट्री ऐप, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर वो कर सकते हैं। आपको मेरे साथ हीलिंग सेशन बुक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं हीलिंग्स भी करती हूँ डिफरेंट तरीके की, किसी भी तरीके की हीलिंग हो, इनर चाइल्डहुड वुंड से रिलेटेड हीलिंग हो, आपको नॉलेज चाहिए उससे रिलेटेड, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी गिल्ट ट्रिपिंग में हैं या आप किसी परेशानी में हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूँ, सो आई कैन हेल्प इन दैट ऑल्सो। सो आई कैन हेल्प यू। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, यही मेरा काम है, यही मेरा लाइफ मिशन है, यही मेरी लाइफ का पर्पस है। सो झिझकिए मत, सोचिए मत कि क्या होगा। अगर आप परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, किसी भी तरीके की परेशानी है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो प्लीज़ अप्रोच मी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितनी मदद कर पाऊँ उतनी करूँ। सो टेक केयर, लव एंड लाइट। प्यार कीजिए, प्यार से रहिए, भगवान को सरेंडर कीजिए और डर के आगे जीत है, ये सही बात है। सो डर से निकलिए अपने। ईजी नहीं है पर कोशिश करके देखिए, कॉन्शियस एफर्ट करेंगे तो सब कुछ हो सकता है दुनिया में। बाय बाय। अब मैं एक इंग्लिश रीड रिकॉर्ड करती हूँ। बाय। थैंक यू।